डे 5। अभी तक हमने पढ़ी है लेसन नंबर 9 हेलो एल्केन हेलो एरीन में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, दैट मीन प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। और अब हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड आप डे 1 की वीडियो में देख सकते हैं। हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग इज कॉल्ड एराइल हैलाइड, ARX। इसकी फर्स्ट प्रिपरेशन है, चैप्टर का नेम है हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो हमने पहले प्रिपरेशन पढ़ी है एल्काइल हैलाइड और अब पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड। नंबर 1 पहली प्रिपरेशन, हेलोजिनेशन ऑफ एरीन। हेलोजिनेशन ऑफ एरीन, इसमें आता पहला ए डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन 11th में आप पढ़ के आए हो। बेंजीन जो है उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन गिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन react with halogen in presence of लेविस एसिड। लेविस एसिड का यहां फंक्शन है टू फॉर्म इलेक्ट्रोफाइल। फॉर एग्जांपल ले लोगे आप AlCl3, तो AlCl3 इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। तो इसके इन्फ्लुएंस से यहां होगा हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, ये बनेगा Cl+। 11th में सब पढ़ा हुआ है आपने, विच इज कॉल्ड क्लोरोनियम। और इस Cl- को ले लेगा AlCl3, ये बन जाएगा AlCl4-। और अब क्लोरोनियम इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक ऑन बेंजीन रिंग। तो यहां से बेंजीन का एक H डिस्प्लेस होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। ये सब्स्टिट्यूट होकर के उस जगह पे तो आ जाएगा Cl और उसका H इसका Cl- ले लेगा HCl। ये आपके पास बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन रिंग, एराइल हैलाइड। तो डायरेक्ट हेलोजिनेशन, इसी में सपोज कीजिए बेंजीन पर कोई सब्स्टिट्यूएंट आ गया ऑलरेडी, ये हो गया आपके पास, इट इज कॉल्ड मिथाइल बेंजीन। और जनरल नेम सबको पता है ही से इसका, टोलुइन। आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो क्लोरीन से, सेम कंडीशन इन प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड, वही आपने ले लिया यहाँ पे AlCl3। अब इस सब्स्टिट्यूएंट के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन तो है ऑर्थो, मेटा और पेरा। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल के लिए CH3 जो होता है वो होता है ऑर्थो पेरा डायरेक्टिंग। और अब ये इस पर अटैक करेगा, और अटैक करेगा तो ये इधर 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 CH3। क्लोरोनियम विल अटैक एट ऑर्थो पोजीशन और पेरा पोजीशन। तो पेरा पे भी आ सकता है कुछ मॉलिक्यूल में और कुछ में ऑर्थो पर भी आएगा। तो CH3 और यहाँ आ जाएगा Cl। ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, पेरा क्लोरोटोलुइन, ये बच जाएगा। इसी में आपके पास अब आता है B। ये होता है इंपॉर्टेंट कन्वर्जन में आता है ये साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन में ये बेंजीन और इस पर कोई साइड चेन आ रही है, वही
मिथाइल ले लिया हमने CH3, मिथाइल बेंजीन विच इज कॉल्ड टोलुइन। रिएक्शन करा रहे हो क्लोरीन से और इन प्रेजेंस ऑफ आपने यहां लिया है सनलाइट, HNu, एनर्जी ऑफ फोटोन, और फोटोन सनलाइट में होते ही हैं। और आपको ऐसा भी लिखा हुआ मिल जाएगा UV लाइट हीट, ये आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। सबको पता है इस कंडीशन पर पे अटैक होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है। तो यहाँ बनेंगे अब फ्री रेडिकल, और फ्री रेडिकल अगर बनेंगे तो फ्री रेडिकल बेंजीन पर तो जाएंगे नहीं अटैक करने, तो अब वो कहाँ पर भी अटैक करने जाएंगे, साइड चेन पर। और साइड चेन पर पे अगर अटैक करेंगे, ये साइड चेन CH2, इसका H हट जाएगा, यहाँ आएगा Cl, उसका H और ये Cl क्या बाहर निकल जाएगा, HCl, और आपके पास यहाँ बनेगा बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। तो पहला वाला आपके पास था, पहला वाला फर्स्ट आपके पास था डायरेक्ट हेलोजिनेशन, सेकंड वाला आया है साइड चेन हेलोजिनेशन। नंबर 2 प्रिपरेशन एराइल हैलाइड की मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर 2 ये मोस्ट है, ये मोस्ट है, और इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसमें से ये आपके आगे भी आएगा, फ्रॉम बेंजीन डाई एजोनियम, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। इसके अंदर में इस ग्रुप को हम बोलते हैं डाईएजोनियम। एक बार देख लीजिए, फंक्शनल ग्रुप आपने देखा नहीं है पहले, डाईएजोनियम, ये डाईएजोनियम ग्रुप है, ये डाईएजोनियम। एल्कोहल आप जानते हो, एल्डिहाइड जानते हो, ये डाईएजोनियम। यहाँ आ जाए Cl और इधर बेंजीन आ जाए तो बेंजीन रिंग भी बना सकते हो, और C6H5, तो फ्रॉम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। जिस दिन आपको ये पढ़ा दिया जाएगा कंपाउंड इसके बारे में, ये आपका 13 वाले चैप्टर में है, लास्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है 12th की आपकी। तो पहले तो आपको कन्वर्जन करने पड़ेंगे, इसलिए इसकी प्रिपरेशन करते हैं। तो पहले आप एक रिएक्शन पे आओ, डाईएजोटिसेशन, डाईएजोटिसेशन, ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो है उसको बनाने की प्रिपरेशन है, डाईएजोटिसेशन। डाईएजोटिसेशन में क्या होता है, देखिए देखा एक बार में, एनिलीन सब जानते ही हो, एनिलीन बेंजीन पर पे आपके पास बेंजीन पर पे NH2 ग्रुप आ जाए, इट इज कॉल्ड एनिलीन। एनिलीन रिएक्ट विद HNO2 प्लस HCl और NaNO2 प्लस HCl टू फॉर्म बेंजीन। कंडीशन लेनी पड़ेगी 80 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट मीन ले सकते हो आप 273 to 278 केल्विन। बेंजीन डाईएजोनियम, यहाँ प्लस आता है और ये Cl पर पे माइनस, बेंजीन डाईएजोनियम। वर्ड में एक बार सारे बच्चे याद करेंगे, एनिलीन रिएक्ट विद HNO2 प्लस HCl 80 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टू फॉर्म बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इट इज कॉल्ड डाईएजोटिसेशन रिएक्शन। वर्ड में कैसे, ये एनिलीन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला आप लोगों से, बेंजीन पर पे H डिस्प्लेस होकर के आ जाए NH2, इट इज कॉल्ड एनिलीन। HNO2 O डबल बॉन्ड NOH, HNO2, HCl H और ये Cl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसेंशियल है, लिखना पड़ेगा आपको। यहाँ से H2 हो जाता है, मैकेनिज्म बहुत बड़ी है, हम आपको शॉर्ट में समझा रहे हैं कि क्या हो रहा है। और यहाँ से H, दैट मीन यहाँ पर पे 2H2O रिमूव हो गया। नाइट्रोजन पर 2 वैलेंसी कम हुई है, 2 हाइड्रोजन गए, नाइट्रोजन पर 2 वैलेंसी कम हुई, दोनों डबल बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ बनेगा आपके पास में इधर इधर N डबल बॉन्ड N, और N पर पे इधर एक वैलेंसी कम हुई और Cl, तो Cl इस जगह पे आ जाएगा, Cl। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन डाईएजोटिसेशन,
बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की ये एक प्रिपरेशन है। कोर्स में भी आपके ये एक ही प्रिपरेशन है। एनिलीन react with HNO2 plus HCl or NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree centigrade to form benzene diazonium chloride. It is called diazotization. तो पहले तो आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना बता दिया। अब इसमें हम बनाने जा रहे हैं ए है प्रिपरेशन ऑफ एराइल क्लोराइड and aryl bromide. Preparation of aryl chloride and aryl bromide. इसके लिए आप लोगे, हम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से प्रिपरेशन सीख रहे हैं इनकी। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl और HBr, जो भी आपको अच्छा लगेगा। ब्रोमाइड बना रहा है तो HBr, क्लोराइड बना रहा है तो Cl। यहां से ये बॉन्ड क्लीवेज N2 बाहर निकल जाए, इसका H, इसका H और इसका Cl यहां से बाहर निकल जाएगा HCl, और इसका H, इसका Cl और बेंजीन पर Cl आएगा। ये बनेगा आपके पास में यहां पर पे इधर Cl, क्लोरोबेंजीन। सेम HBr से लोगे तो वही N2 बाहर निकलेगा, N2, यहाँ का H और ये Cl, HCl और ये Br बेंजीन पर आ जाएगा, ये बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड आप कैसे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट है और सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन से देखते हैं कैसे याद रखोगे आप लोग। पहले यहां पर पे कैटलिस्ट, आपने कौन सा कैटलिस्ट काम में लिया है तो फिर नेम ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नेम ऑफ रिएक्शन ये लिख लेना आप। दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आने वाली है बोर्ड में। फर्स्ट आपने लिया है क्यूप्रस सॉल्ट, that is Cu2Cl2, cuprous chloride और cuprous bromide. So that this reaction is called Sandmeyer reaction. It is called Sandmeyer reaction. इसी रिएक्शन में अगर आपने कैटलिस्ट लिया है कॉपर पाउडर, सेम रिएक्शन, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गाटरमान रिएक्शन। गाटरमान रिएक्शन, दोनों रिएक्शन अभी वर्ड में बोलोगे, बोर्ड पर लिखी हुई है, अभी इस पर लिखी हुई है अभी के भी, अगर आप देखोगे पहला वर्ड में बोलने के लिए अगर आप देख रहे हो तो यहां से चलो सुनना भाई। वर्ड में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl और HBr in presence of cuprous salt as a catalyst to form chlorobenzene and bromobenzene. This reaction is called Sandmeyer reaction. Again, Sandmeyer reaction, benzene diazonium chloride react with HCl or HBr in presence of cuprous salt as a catalyst, cuprous chloride, cuprous bromide as a catalyst to form chlorobenzene and bromobenzene. It is called Sandmeyer reaction. और फिर बोर्ड पे ये जो लिख रही है आपकी रिएक्शन, ये लिख के आ जाओ। बस आपको क्या करना है, यहां लिखना है क्यूप्रस क्लोराइड, आपको यहां क्या लिखना है क्यूप्रस ब्रोमाइड, Cu2Br2। तो देन ये जो लिखी हुई है ये सैंडमेयर रिएक्शन होगी। इसी में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद HCl और HBr in presence of copper powder as a catalyst to form chlorobenzene and bromobenzene. Then this reaction is called Gaterman reaction. सेम गाटरमान रिएक्शन, बस आपको यहां लिखना है कॉपर पाउडर, यहां लिखना है कॉपर पाउडर, ये गाटरमान रिएक्शन है। इसी में आपके एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, कन्वर्ट, बुक का क्वेश्चन है, कन्वर्ट एनिलीन टू
क्लोरोबेंजीन। आप पूरी बुक ढूंढ लोगे, पूरे नोट ढूंढ लोगे, आपको आंसर नहीं मिलेगा ऐसा कैसा। दिमाग लगाना पड़ेगा कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनाएं। तो इसके लिए आपको 2 स्टेप पे जाना पड़ेगा। आपको पहले एनिलीन लेना है, ये एनिलीन, बेंजीन पर पे NH2, आप इसकी रिएक्शन करा दो HNO2 प्लस HCl, टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और यहां लिखो आप डाई एजोटिसेशन, डायजोटिसेशन। तो अभी ऊपर थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया, यहां आपके पास बनेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, और फिर आप इसकी रिएक्शन कराओ HCl से, आप फ्री हो। आप यहां पर क्यूप्रस सोल्ट लो, तो इस जगह पर पे लिखना सेंड मेयर रिएक्शन, और अगर कॉपर पाउडर तो गाटरमान रिएक्शन। और अभी आपको बताया यहाँ पर पे इधर होकर के Cl आ जाएगा, क्लोरोबेंजीन। 2 स्टेप कन्वर्जन है, 2 स्टेप कन्वर्जन। पहले एनिलीन से आप डाइएजोटिसेशन से बनाओगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, और फिर आप उसकी सेंड में रिएक्शन करके बनाओगे क्लोरोबेंजीन। ये पूरा आपके प्रिपरेशन ऑफ एराइल हैलाइड, एराइल ब्रोमाइड हो गया। अब इसी में भी हम बनाने जा रहे हैं एराइल आयोडाइड, एराइल आयोडाइड। तो सो सिंपल, एराइल आयोडाइड के लिए भी ये हो जाएगा आपके पास में प्रिपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड, प्रिपरेशन ऑफ एराइल आयोडाइड सो सिंपल, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद KI, पोटेशियम आयोडाइड, ये पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करेगा, और इस बार यहाँ आएगा I, N2 बाहर निकल जाएगा और KCl बाहर निकल जाएगा, ये बनेगा आइडोबेंजीन। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड react with KI to form आइडोबेंजीन। अब आपके रह गया एराइल फ्लोराइड, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।